हेलो क्लास 10th। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। ओके, इसके पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़े थे वो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बेसिस पे पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में नॉर्मली हम लोग 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल्स फाइंड आउट करते हैं और उसका जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसी में से आज कुछ एंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ पार्टिकुलर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 45। ओके, सबसे ईजी होता है 45, यानी हमारा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री का। ओके, तो सबसे फर्स्टली हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल हुआ 90 डिग्री, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री ही होगा। बाकी का दोनों हम लोग 45 ले लेते हैं, ये भी 45 और ये भी 45। तो ये जब 45 हुआ तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब ये आइसोसेलेस हुआ मीन्स कि टू साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये मान लेते हैं ये हमारा ए है, बी है एंड सी है। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो इक्वल हो नहीं सकता है, दोनों इक्वल है। मान लेते हैं अगर ये बेस इसका ए है तो परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, √2 और ए बाहर निकल जाएगा क्योंकि ए इंटू ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो √2a। अब ये निकालने की तो जरूरत नहीं, आप लोग जानते ही होंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर √2। चलिए फाइंड आउट ही कर देते हैं। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, √a का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा √2a², यानी ये हो जाएगा √2a। आ गया, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू। ठीक है, मैंने कंसीडर किया था ए। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि साइन का रेशियो क्या होता है, कॉस का रेशियो क्या होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम कोई भी थीटा ले, देखिए वेरिएबल क्या था हमारा, बेस और परपेंडिकुलर दोनों वेरिएबल था। अब हम यहाँ पे जब बेस और परपेंडिकुलर दोनों का दोनों सेम ही है तो हम कोई भी एंगल ले, डजेंट मैटर, है ना। अगर हम ये भी एंगल लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ए होगा, बेस ए होगा। अगर हम ये एंगल लेके चलेंगे तो परपेंडिकुलर ए होगा, बेस भी ए होगा। तो इसमें मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले 45 डिग्री फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो ए बी है वो बेस है, सपोज कर लेते हैं, कोई भी एंगल लेके चले, सपोज कर लेते हैं कि ए बी जो है वो हमारा बेस है और इसकी वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, और बी सी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है और इसकी भी वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, तो साइन 45, सबसे पहले साइन 45 लेके चलते हैं। साइन 45 डिग्री, अगर इसको हम लेके चले चाहे इसको, एक ही बात का ध्यान रखेंगे इस बात पे, हम लोग ये लेके चलते हैं। तो साइन 45, यहाँ पे देखिए पहले हम लोग साइन थीटा लिखते थे, थीटा का वैल्यू हमें पता नहीं रहता था, बट यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, साइन 45 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है, BC है और हमारा हाइपोटेनस क्या है, AC है। ठीक है, तो BC की वैल्यू क्या है, A और AC की वैल्यू क्या है, √2a। A से A कैंसिल, यानी 1/√2। ये हुआ हमारा साइन का। कॉस पे आते हैं, कॉस 45 डिग्री, कॉस का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, ए बी है और हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो बेस का वैल्यू A और AC यानी √2a कैंसिल, यानी ये हो गया 1/√2। यहाँ पे साइन और कॉस का वैल्यू सेम सेम आया ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग tan पे। tan 45 डिग्री, tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर बता बेस, परपेंडिकुलर BC है और बेस क्या है, AB है। ठीक है, परपेंडिकुलर BC, बेस AB। तो A/A मीन्स की कैंसिल होके क्या हो गया, 1। ठीक है, tan के बाद आते हैं साइन का उल्टा कॉसिक। तो कॉसिक ए नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे कॉसिक 45 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कॉसिक होता है, साइन का उल्टा कॉसिक, तो ये 1/√2 है तो ये √2 होगा, बट फिर भी हम बाई
रेशियो के हिसाब से चलते हैं। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है BC। तो हाइपोटेनस √2a है बाई a, यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है जस्ट इसका ऑपोजिट है ना, इसका वैल्यू 1/√2 आया तो इसका वैल्यू √2। कॉसेक के बाद आते हैं सेक पे। सेक किसका ऑपोजिट होता है, कॉस का, कॉस का उल्टा सेक, कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है AB, सॉरी बेस बाई हाइपोटेनस नहीं, हाइपोटेनस बाई बेस, सेक है ना, तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे। तो हाइपोटेनस क्या है AC है और हमारा बेस क्या है AB है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है √2 और बेस की वैल्यू 1, यानी इसकी भी वैल्यू √2, जस्ट इसका उल्टा आया, कॉस का उल्टा सेक। टैन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट 45 डिग्री देखते हैं। बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारे AB और परपेंडिकुलर क्या है BC, यानी कि A बाई A कैंसिल होके 1। तो ये था हमारा 45 डिग्री का। 45 डिग्री में साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टैन 45 1, कॉसेक 45 √2, सेक 45 √2 और कॉट 45 1। 45 डिग्री फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग लेके चलेंगे 60 का और 30 का, ठीक है ना। 60 दूसरा टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री। पहले 60 डिग्री लेके चलेंगे, उसके बाद 30 डिग्री लेके चलेंगे, ओके। तो 60 डिग्री के लिए पहले हम लोग बनाएंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ईच साइड इक्वल होता है और ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। मैंने एक ट्रायंगल बनाया दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल इज 60 डिग्री, ABC, ठीक है। ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a, ठीक है। यानी ट्रायंगल ABC एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ईच साइड कितना है 2a है। हम क्या करते हैं, वर्टेक्स A से इस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ये तो 60 डिग्री है ही, ये भी 60 डिग्री है ही। जब इसमें हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, तो ये 30-30 में डिवाइड हो गया, यानी ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये जो इसका मीडियन भी बन जाता है, यानी ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। एक बार फिर से मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें ईच साइड कितना है 2a है, ओके। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। अब मैंने क्या किया, एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, तो जो इसका बाइसेक्टर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। और ये दूसरा जो अपोजिट साइड है उसको भी बाइसेक्ट करता है, तो ये 90 डिग्री हो गया हमारा। ये पूरा 60 था तो हाफ कितना हो गया 30, ये पूरा का पूरा 2a है तो हाफ कितना हो जाएगा A। अब हम लोग आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल A, इसको हम लोग मान लेते हैं D, ठीक है। इन ट्रायंगल ADC, ADB पे, इन ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये एक राइट ट्रायंगल है, इट इज राइट ट्रायंगल, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमें बेस पता है, हाइपोटेनस भी पता है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम से हम लोग इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि AD फाइंड आउट करते डायरेक्ट, √AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है 2A का होल स्क्वायर माइनस BD कितना है A का स्क्वायर, मीन्स कि 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, डैट विल बी √3A स्क्वायर, A बाहर निकल जाएगा √3A, मीन्स कि AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3A। एक काम करते हैं, इसका रफ ड्राइंग मैं नीचे बना देती हूँ सो डैट कि आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाए, मतलब आप लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सको इसको।
ठीक है, ये A है, ये B है, ये D है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 2a था, हम लोगों ने कंसीडर किया था, ये a था, साइड का हाफ आया था, और √3a हम लोगों ने अभी पाइथागोरस थ्योरम इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, तो हम लोग पहले 60 डिग्री की बात करते हैं। तो 1 बाई 1 सारे 60 डिग्रीज की वैल्यू लेके चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन से। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री यानी यहाँ पे 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। साइन का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अगर इसकी बात करें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? √3a यानी कि AD, और हाइपोटेनस क्या है हमारा? AB। परपेंडिकुलर AD होगा, हाइपोटेनस AB होगा। AD की वैल्यू कितनी है? √3a, और AB की वैल्यू कितनी है? 2a। a से a कैंसिल यानी √3/2। ये हुआ हमारा साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। साइन के बाद आते हैं कॉस पे। कॉस 60 डिग्री, कॉस का क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है? BD, और हाइपोटेनस क्या है? AB। BD की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू कितनी है? 2/a, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। साइन 60 का वैल्यू हुआ। अब आते हैं हम लोग साइन के बाद tan 60 पे। परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है? AD है, और हमारा बेस क्या है? BD है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है? √3a, और BD की वैल्यू क्या है? a से a कैंसिल, √3। tan का वैल्यू आया साइन कॉस tan, साइन का उल्टा कॉसिक। कॉसिक पे आते हैं, कॉसिक 60 डिग्री क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है? AB, और परपेंडिकुलर क्या है? AD, यानी कि 2a बाई √3a, a से a कैंसिल यानी 2/√3। ठीक है, कॉसिक के बाद आते हैं सेक 60 डिग्री पे। हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस AB, और हमारा बेस क्या हो जाएगा? BD। हाइपोटेनस 2a बाई BD की वैल्यू a से a कैंसिल 2। ठीक है, तो ये था हमारा सेक का वैल्यू। अब आते हैं हम लोग कॉट। तो कॉट 60 डिग्री क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस क्या है? BD, और परपेंडिकुलर क्या है? AD। BD की वैल्यू कितनी है? A, और AD की वैल्यू कितनी है? √3a। a से a कैंसिल यानी 1/√3। ये था हमारा क्या? 60 डिग्री। साइन 60, कॉस 60, tan 60, कॉसिक 60, सेक 60 और कॉट 60। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, कॉसिक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। देखिए यहाँ पे भी अपोजिट हो रहा है ना, साइन 60 √3/2। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक। कॉसिक होता है ना, तो √3/2 का अपोजिट 2/√3। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, तो ये 2 हो जाएगा, 1/2 का अपोजिट 2। tan 60 की वैल्यू √3, तो tan का अपोजिट क्या होता है? कॉट। ये √3 है, तो ये 1/√3। ठीक है, ये हुआ हमारा 60 डिग्री। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 30 डिग्री पे। ठीक है, 30 डिग्री स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यानी रेशियो, सॉरी रेशियो ना है, रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया था उसी को फिर से मैं बनाती हूँ। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया था मैंने, जिसका ईच साइड कितना था? 2a 2a 2a, ABC। इसका बाइसेक्टर मैंने जब ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री हुआ, ये A हो गया, ये A हो गया, ये 60 डिग्री तो पहले से था। ये कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या आई थी? √3a। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 30 डिग्री लेके चलना है, यानी 30 डिग्री ये है। थोड़ा ध्यान देंगे, इसका रफ ड्राइंग मैं नीचे बना रही हूँ।
ए बी, ये डी था ना, इसको डी ले लेते हैं, इसकी वैल्यू ए, इसकी वैल्यू √3a, इसकी वैल्यू 2a, और ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड थीटा यानी कि 30 डिग्री, ये तो 90 डिग्री था ही। इतना हो गया। आप ध्यान देंगे अगर हम ये थीटा ये लेके चल रहे हैं, यानी एंगल ये लेके चल रहे हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BD, और बेस क्या बेस क्या हो जाएगा AD। हम पहले ही मेंशन कर देते हैं कि हमारा जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है हमारा AB है। हाइपोटेनस तो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा एंगल का अपोजिट BD, यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BD, और बेस क्या हो जाएगा हमारा AD। ये क्लियर होना चाहिए। AB की वैल्यू कितनी है 2a, BD की वैल्यू कितनी है √3a, BD की वैल्यू a है, BD a है, बेस की वैल्यू कितनी है √3a। इतना हम पहले मेंशन कर देंगे कि हमें बाद में कन्फ्यूजन ना हो अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, एंगल उल्टा है, इस वजह से मैंने पहले ही मेंशन कर दिया सारा। ये क्लियर है। हाइपोटेनस कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड होता है। परपेंडिकुलर क्या होता है एंगल का जस्ट अपोजिट वाला यानी BD, और BD की वैल्यू क्या है A। बेस क्या होता है एंगल के जस्ट बगल वाला, और एंगल के जस्ट बगल में क्या है AD की वैल्यू कितनी है √3a। अब हम 1 by 1 रेशियोज पे आते हैं। साइन 30 डिग्री का बेस क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या होता है BD बाई हाइपोटेनस AB। ठीक है, BD की वैल्यू A और हाइपोटेनस की वैल्यू 2a, 1 से A से A कट गया 1/2। ठीक है, साइन के बाद आते हैं cos 30, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस क्या है AD, परपेंडिकुलर AB। AD की वैल्यू कितनी है √3/a, और AB की वैल्यू 2/a, A से A कैंसिल, ये हो जाएगा √3/a। ये हो गया कॉस के बाद आते हैं tan 30 डिग्री। ध्यान देंगे जो एंगल लेते हैं उसी का हम लोग देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर tan में आते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है BD और बेस कितना है AD। BD की वैल्यू A, AD की वैल्यू √3/a, A से A कैंसिल 1/√3। ठीक है, tan के बाद कहाँ पे जाएंगे साइन का उल्टा कॉसिक 30 डिग्री क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है AB, परपेंडिकुलर है BD। AB की वैल्यू 2a और BD की वैल्यू कितना है A से A कट गया, इसकी वैल्यू आ गई कितनी 2। कॉसिक हो गया, कॉसिक का कॉस का उल्टा आ गया सेक, तो सेक 30 डिग्री लेके चलेंगे। हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस क्या है AB और हमारा बेस क्या है AD। ठीक है, तो AB की वैल्यू 2a और AD की वैल्यू √3a, A से A कैंसिल यानी 2/√3। ठीक है, कॉट थीटा पे आते हैं। कॉट 30 डिग्री, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना है हमारा AD यानी कि AD और परपेंडिकुलर क्या है BD। AD की वैल्यू कितनी है √3a, BD की वैल्यू कितनी है A से A कैंसिल, ये हो गया हमारा √3। ठीक है, अब यहाँ देखिए साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3, cosec 30 2, sec 30 2/√3, cot 30 √3। देखते हैं मिलाते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन जब 1/2 है तो कॉसेक 2 जस्ट अपोजिट है। cos 30 √3/2, cos 30 जब √3/2 है तो cos का उल्टा सेक 2/√3 जस्ट अपोजिट। फिर नेक्स्ट आते हैं tan पे, tan का वैल्यू 1/√3, tan का अपोजिट cot √3। ओके, तो ये था हमारा 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री तीनों का। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का। ठीक है, उसका थोड़ा अलग होता है 0 डिग्री और 90 डिग्री। अभी आप लोग 30 डिग्री का, 60 डिग्री का और
45 डिग्री का, इसका याद रखेंगे। ठीक है, मैं मेंशन कर देती हूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। ये 3 रेशियोज हम लोगों ने पढ़ा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। साइन हम लोग साइन पढ़े, कॉस पढ़े, साइन कॉस, टेन साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, फिलअप कर देते हैं। फिर इसका मैं ट्रिक भी बताऊंगी, इसको याद रखने का सबसे ईजीएस्ट वे क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग इतना फिलअप कर देते हैं। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू क्या आई थी 1/2। ठीक है, कॉस 30 की √3/2, टेन 30 1/√3, कॉसेक 30 साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा 2, सेक इसका जस्ट उल्टा 2/√3 और कॉट क्या हो जाएगा √3। उल्टा आ गया ना, बस हमें एक याद रहेगा, ये भी याद, 2 याद रहेगा, दोनों से हम टेन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो 1/2 आएगा ना। जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है √3/2, 2 से 2 कट गया यानी 1/√3 आ रहा है ना। हम डायरेक्ट, अगर हमें सिर्फ साइन और कॉस पता रहेगा, हम बाकी सारा वैल्यूज आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, अभी मैंने प्रूफ किया है कि 45, 60 और 30 डिग्री का वैल्यू आता कहाँ से। बात करते हैं 45 वाले पे। ठीक है, तो 45 वाले में साइन की वैल्यू कितनी थी 1/√2। ठीक है, कॉस की वैल्यू कितनी थी 1/√2, दोनों में सेम था। टेन क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे भी अगर 1/√2 डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा ना, आया ना। और फिर आते हैं बात कॉसिक पे, कॉसिक √2 हो जाएगा, सेक भी √2 हो जाएगा और टेन का उल्टा कॉट 1 का 1 होगा ही। ठीक है, बात करते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री में साइन 60 की वैल्यू कितनी आई थी √3/2। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी आई थी 1/2, टेन 60 कितना आया था √3, कॉसिक 60 कितना आया था 2/√3, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, सेक कितना हो जाएगा इसका अपोजिट 2 और कॉट क्या हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे कुछ दिखेगा भी आपको, इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है ना। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, याद करने का शॉर्टकट तरीका होता है, किस तरीके से याद करते हैं। तो अभी आप लोग ऐसे इसको मेमोराइज करेंगे कि कौन सी वैल्यू, आप सिर्फ आपको साइन और कॉस याद रहेगा, बाकी सारा अपने आप निकल जाएगा। साइन कॉस से टेन निकाल लेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करके टेन थीटा निकाल लेंगे और बाकी तो साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट आ जाएगा। ओके।